आज हम दिल्ली में हैं और हमारे साथ एस.एन. शर्मा जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के राजनीतिक सलाहकार रहे, और हमारे बीच में आप पी.एस. प्रसाद जी। 1986 में जब भारत यात्रा देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने शुरू की थी, तो उस यात्रा में आप थे। उसके बाद बात आई 1986 और 87 के बीच, जब यात्रा शुरू हुई। उस यात्रा के दरमियान चंद्रशेखर जी ने एक जो जिम्मेदारी आपको दी, वो जिम्मेदारी कैसी रही, किस तरीके से आपने निभाया? आइए हम बात करते हैं पी.एस. प्रसाद जी से। चंद्रशेखर जी से इनकी पहली मुलाकात कब हुई? जी सर, पहली मुलाकात कब हुई? पहली मुलाकात हमारे चंद्रशेखर जी से 3 नंबर साउथ एवेन्यू लेन में हुई थी। और चंद्रशेखर जी का एक खुला दरबार लगता था, जिसमें वो चौकी पर बैठते थे और कुछ कुर्सियां आसपास रहती थीं, कुछ लोग ज़मीन पर बैठते थे, और जिसको जो मन में आता था वो उनसे पूछता था और उसी सरलता के साथ वो उसका जवाब देते थे। तो मैं चंद्रशेखर जी के इस काम से, इस प्रवृत्ति से बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि मुझे नहीं अपेक्षा थी कि उनके स्तर का नेता इस प्रकार से, इस सादगी से सबके सामने बात करेगा। फिर मैं उनसे अक्सर मिलने लगा। भुवनेश्वरी न्यास जाता था, वहाँ मिलता था, 3 नंबर में मिलता था। कभी कभी वो हमारे घर भी आने की कृपा करते थे, और जब भी हम लोग मिलते थे तो काफ़ी समय तक रहते थे एक दूसरे के साथ। और ये सिलसिला करीब साल भर तक चला, जिसके बाद चंद्रशेखर जी ने मुझसे पूछा कि तुम भारत यात्रा ट्रस्ट के सचिव क्यों नहीं बन जाते हो? तो मैंने कहा कि मैं, आपकी जैसी आज्ञा होगी उसको मैं स्वीकार करूंगा। और उसके बाद से मैं भारत यात्रा ट्रस्ट का सचिव बन गया। सर, एक सवाल ये है कि इस समय आप देखा जा रहा है, जो यात्रा की बात करें, चंद्रशेखर जी की यात्रा उस वक्त थी। आजकल कांग्रेस के राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, जो यात्रा 1986 में चंद्रशेखर जी ने की थी। तो अभी आपने कहा कि ये यात्रा एक हिंदुस्तान में एक बड़ी यात्रा थी। नहीं, वो यात्रा हिंदुस्तान में एक बड़ी यात्रा थी। जो सामने यात्रा भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी की है, तो अभी आपने बताया कि उस तरह की यात्रा कभी निकली नहीं, तो इनकी यात्रा किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, पहले यह समझना पड़ेगा कि इन यात्राओं का लक्ष्य क्या है। ये यात्रा घूमने फिरने के लिए तो की नहीं जाती। ये यात्रा चंद्रशेखर जी ने जब शुरू किया था, तो इस ख्याल से शुरू किया था, इस विचार से शुरू किया था कि वो भारत के लोगों को आमने सामने मिलें, भारतवासियों की समस्याओं को स्वयं जाकर के देखें कि किस प्रकार की समस्याएं हैं। क्योंकि भारत एक बड़ा ही विचित्र देश है। एक क्षेत्रफल की संस्कृति दूसरे में नहीं है। एक क्षेत्रफल की संस्कृति या भाषा दूसरे में नहीं है। तो विभिन्न संस्कृतियों की, विभिन्न भाषाओं का ये देश है। इसलिए वो, उनका प्रयत्न यह था कि वो जा कर के सीधे सीधे इनको देखें और समझें। आपने अभी राजीव गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा की बात की। नहीं, मैं राहुल जी की बात कर रहा था जी, राहुल गांधी जी की बात। राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा की बात की। चंद्रशेखर जी के और राहुल गांधी जी के, जैसा कि आप बता रहे हैं, लक्ष्यों में
भिन्नता थी। चंद्रशेखर जी भारत को समझना चाहते थे। चंद्रशेखर जी भारत के लोगों के समस्याओं से अवगत कराना चाहते थे अपने आप को। राहुल गांधी जी भारत को किस प्रकार से जोड़ सकेंगे यात्रा करके, ये मैं नहीं समझ सकता हूँ। क्योंकि यदि जोड़ने का मतलब यह है कि भारत के लोग एक दूसरे को समझने लगें, भारतवासी जितने हैं वो भारत के समस्याओं को सारे देश की समस्याओं को समझने लगें, तो वो एक भारत यात्रा से वो उपलब्ध हो सकेगा, मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन चंद्रशेखर जी की भारत यात्रा का और राहुल गांधी जी के भारत यात्रा की तुलना नहीं हो सकती है। चंद्रशेखर जी जब चले थे अपनी यात्रा में, तो उनके पास उनके पॉकेट में 3,500 रुपये थे, और साथ में, ये मैंने सुनी है बातें, ये क्योंकि मैं उस समय उनके साथ नहीं था, और साथ में उनके करीब 20-25 आदमी थे। उनकी वो 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जितना भी चल सकते थे, चलने के बाद जहाँ पर भी होता था वहाँ रुक जाते थे, और वहाँ के लोग ही उनके खाने पीने का प्रबंध करते थे। उनके पास भी थोड़ा बहुत खाने पीने का प्रबंध रहता था, लेकिन अच्छा, और वो लोग धन भी अर्जित करते थे जो लोग मिलते थे, क्योंकि चंद्रशेखर जी से मैंने बताया कि 3,500 रुपये लेके चले थे। और ये जो सारा भारत यात्रा के जो केंद्र बने हैं वो लोगों ने दान किया, सरकारों ने दान किया। जैसे सौभाग्यवश जब भारत यात्रा शुरू हुई है, तो जब तक वो कर्नाटक के एरिया में पहुँचे उस वक्त तक हेगड़े जी की सरकार बन चुकी थी, तो उससे भी उनको मदद मिली। लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। उनके जो रहने का, आने चलने का, जो दवाओं का, खाने पीने का जो भी खर्चा था, वो लोग जो लोग मिलते थे वहाँ पे वो लोग देते थे, या जो कुछ कोई नेता, किसी को पता चला कि कोई चंद्रशेखर जी कर रहे हैं तो वो आकर के कुछ देते थे। इस प्रकार से चलता था। अब राहुल जी की जो यात्रा है वो तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बहुत संतुलित, और उनके पास तो सुनता हूँ कि 5-6 ट्रक्स हैं, एयर कंडीशन गाड़ियाँ हैं, जिसमें वो लोग शाम को आराम भी करते हैं। तो उस यात्रा में और इस यात्रा में फ़र्क है, उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। सर एक सवाल और है। सवाल ये है कि सर उस यात्रा में चंद्रशेखर जी की जो भारत यात्रा थी, उस यात्रा कितने दिनों की थी, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे? वो यात्रा 25 जून को शुरू हुई थी, और 6 जनवरी 25 जून 1983 को शुरू हुई थी, और 6 जनवरी 1984 को ख़त्म हुई है। उस यात्रा में कौन लोग थे ये तो शर्मा जी बता सकेंगे, क्योंकि शर्मा जी उनके साथ थे। लेकिन मैं जो जानता हूँ उसमें इंदु भाई पटेल थे, भाई वैद्या थे। शर्मा जी इसके बारे में आपको ज़्यादा। एक चीज़ और है, तो अभी आपने बताया कि जो भारत यात्रा थी, जो चंद्रशेखर जी की जो यात्रा थी, वो राहुल गांधी यात्रा से तुलना नहीं की जा सकती। नहीं, कोई तुलना नहीं। तो जैसा आपने बताया कि चंद्रशेखर जी की जो सोच थी, वो यात्रा के पीछे ये सोच थे कि भारत का दर्शन करना चाहते थे। भारत को समझना, जी। अपने देश के वासियों के चरित्र को और उनकी आवश्यकताओं को, उनकी समस्याओं को समझना, और उस समझने के लिए उनका विचार यह था कि उनके साथ रह कर के ही उनकी समस्याओं का आभास हो सकता है।
तो वो इसलिए जहाँ रुकते, जहाँ ख़त्म होती थी यात्रा, उसी गांव में अगर कोई वो हुआ, सर्किट हाउस हुआ या डाक बंगलो हुआ, तब तो रुक ही जाते थे। और चंद्रशेखर जी थे। अब वहाँ का जो पुलिस का आदमी है, वो सब तो आते ही थे उनकी उनकी स्वागत के लिए, उनकी देखभाल के लिए, लेकिन वो कोई खबर किसी को नहीं करते थे। और ज़्यादातर जो गांव के लोग थे उन्हीं के घरों में सो जाते थे, उन्हीं के घर साथ खाना पीना करते थे, वही लोग खाने पीने का इंतज़ाम करते थे। चंद्रशेखर जी की सारी यात्रा का खर्चा उन लोगों ने उठाया जहाँ जहाँ वो गए। उन्होंने अपने ऊपर, अपने से कोई हाँ, लोगों ने धन तो दिया ही, लेकिन किसी से उन्होंने मांगा नहीं, कोई ऐसे वो नहीं किया। सर, भारत यात्रा जब समाप्त हुई, जब खत्म हुई, तो उस यात्रा के बाद कब मुलाकात हुई आपकी? भारत यात्रा तो ख़त्म हो गई थी सन 84 में। और उसके बाद, हाँ, उसके बाद मेरी मुलाकात चंद्रशेखर जी से सन 84 में ही हुई थी।